हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो बहुत से लोगों को मैंने पोस्ट किया था, मैंने यूट्यूब में पोस्ट किया था कि आपको कौन सी ब्लाउज सीखनी है। तो ज़्यादातर वोट मधुबाला ब्लाउज का ही है। तो आज हम मधुबाला ब्लाउज की मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, मेरा ये बॉडी मेजरमेंट है और इस तरह से हमने मधुबाला ब्लाउज को ड्रॉ किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज होगा। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे नेक लगा, मतलब हमारा इस तरह से कटिंग होता है मधुबाला ब्लाउज में, और हमारा जो नेक होता है वो डीप होता है। ठीक है, तो आज हमारा फ्रंट का नेक और बैक का नेक दोनों डीप है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो टोटल शोल्डर है उसमें हम उसको माइनस कर लेते हैं। तो हमारा फ्रंट का नेक क्या है, 7 इंच है, और बैक का नेक हमारा बैक का पट्टी है वो 3 इंच रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट का नेक हमारा 7 इंच है। तो आज हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 2.50, मतलब 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर रहेगा। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच का रेडी शोल्डर चार्ट लिया हुआ है। तो हमारा फ्रंट का नेक कुछ ये वाला पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो ये स्वीट हार्ट नेक जैसे पैटर्न आएगा हमारा। यहाँ पे देखिए, स्वीट हार्ट नेक का पैटर्न हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा नेक का डीप क्या है, 7 इंच है। तो 7 इंच पे हमने यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक 2.5 इंच को हमको माइनस करना है। टोटल शोल्डर में हमको 2.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, ये हमने मतलब फिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फुल शोल्डर है उसमें हमको 2 से डिवाइड करना है। तो फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा कितना आएगा, 7 इंच। 7 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 7 इंच पर मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर के हिसाब से होता है। जो हमारा फुल शोल्डर है वो 14 इंच है। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। तो इस तरह से हम 1.25 पर मार्किंग कर लेंगे। नेक की विड्थ लेंगे हम 2.25। ठीक है, 2.25 पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसको अब मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने मिला लिया। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो पहले जो हमने इस तरह से क्रॉस लाइन खींचा है वहाँ से हम सेंटर लेते हैं, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है, 14 इंच है। तो हम यहाँ पे 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 15 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम मेजरमेंट टेप को इसी तरह से रखेंगे। यहाँ से हम शोल्डर टू एपेक्स लेंगे, शोल्डर टू एपेक्स लेंगे, और यहाँ पे हम लोअर चेस्ट लेंगे। तो लोअर चेस्ट कितना है हमारा, 12 इंच है। तो यहाँ पे हम 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको तीनों मार्किंग एक साथ करना है, शोल्डर टू एपेक्स, लोअर चेस्ट और जो हमारा लेंथ है। तो तीनों मार्किंग हमने कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए हम यहाँ पे डीप नेक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है और बैक का नेक भी डीप है। तो देखिए, मेरा चेस्ट कितने में आ रहा है, 31.5 इंच है मेरा चेस्ट। तो यहाँ पे हमको चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है और इसमें 0.75 हमको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम 31.5 इंच को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.25। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0.75। तो प्लस करेंगे 0.75, तो कितना आएगा, 6 इंच। तो यहाँ से जहाँ से हमने डाउन लिया है वहाँ से हम 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है, तो इसको भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे सीधा। तो ये हमको चेस्ट वाला लाइन मिल गया। हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। ठीक है, 31.5 इंच है। इसमें हमको 1 इंच प्लस करना है। तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32.5 इंच। इसको हमको 4 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 8.1, मतलब 8 में एक लाइन। ठीक है, तो 8 में एक लाइन हम मार्किंग कर लेंगे, 8 और एक लाइन। और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। तो ये हमने चेस्ट निकाल लिया है। तो ये हमारा चेस्ट निकल गया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा रेडी शोल्डर है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें हमको माइनस करना है। ठीक है, तो फुल शोल्डर कितना है हमारा, 14 इंच है। इसमें हमको फ्रंट में कितना माइनस करना था, 2.5 इंच। तो माइनस करेंगे 2.5 इंच, तो कितना आएगा हमारा 11.5 इंच। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे।
11.5 इंच। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.75 इंच। तो यहाँ से हम 5.75 पर मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद ऊपर को हम माइनस कर लेंगे एक स्ट्रेट लाइन खींच के। ये हमारा ऊपर वाला माइनस हो गया। यहाँ से अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5.75 पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 5.75 है। दोनों मार्किंग को हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे दोनों का सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 0.25 अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, अब मिला लिया। अब हम इसको शेप देंगे। तो ये भी हम क्या करते हैं चेस्ट के हिसाब से देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। तो मेरा फ्रंट में कितना जाएगा 1/2 इंच क्रॉस जाएगा और यहाँ पे बैक में मेरा 0.75 क्रॉस जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच क्रॉस लूँगी इस तरह से और क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स है। इसको हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स है। यहाँ से हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच। 6.5 इंच है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.25। 3.25 पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमको 1/2 इंच कम करना है। 3.25 से यहाँ से हमको 1/2 इंच करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2.75। दोनों मार्किंग को अब मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे डार्ट देंगे। डार्ट भी हम चेस्ट के हिसाब से देते हैं, ये आपको पता है, मैंने हर वीडियो में बताया है। तो देखिए हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। तो यहाँ पे देखिए मेरा फर्स्ट में आ रहा है 28 से 35.75। तो यहाँ पे हमको 2.5 इंच का डार्ट देना है। और आर्म होल में हमको कितना क्रॉस जाना है, यहाँ पे हमको क्रॉस जाना है यहाँ पे हमको डार्ट देना है। आर्म होल का डार्ट हमारा 1.25 होगा और हमारा वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच होगा और हमारा यहाँ पे सेंटर का डार्ट होगा 1 इंच। ठीक है, देखिए ये चेस्ट के हिसाब से है। अगर आपके पास नहीं है तो ये नोट्स कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे स्क्रीन में आपको इस तरह से दिखा रहा मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन में इस तरह से शो किया हुआ है। तो देखिए मेरा ये फर्स्ट वाला आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.5 इंच का डार्ट देंगे। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। इसको हम यहाँ से मिला लेंगे एपेक्स पॉइंट से। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, वेस्ट हमारा 25 है। तो यहाँ पे हमने पहले ही 2.75 मार्किंग कर लिया था। तो 25 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25। इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 2.75। तो कितना आएगा 3.5 इंच आएगा। देखना 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25, इसमें माइनस करेंगे हम 2.75 तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हम क्या करेंगे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। एपेक्स मतलब बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। ये हमने मिला लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। पहले हमें शेप देने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हमको दोनों का सेंटर निकालना है। ठीक है, ये जो सेंटर निकलेगा मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे हमको इसका सेंटर निकालना है तो यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से एपेक्स पॉइंट से जो हमने सेंटर लिया था यहाँ पे इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमको 3 डॉट इस तरह से मिल गया है। यहाँ से हमको क्या करना है 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना है। यहाँ से हमको 0.25 और ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब हम इसको शेप देंगे। यहाँ से हम एक लाइन बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से शेप देंगे। तो ये हमने शेप दे दिया है। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5.5 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 5.5 इंच में यहाँ पे हम एक लाइन एक्स्ट्रा लेंगे।
ये हमारा 5 एन एक लाइन में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ से होगा, इसको हम इस तरह से माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ का डार्ट देंगे, तो यहाँ पे हमको 1 इंच का डार्ट देना है। हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने माइनस कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल में डार्ट देंगे, तो आर्म होल का देखिए हमको 1.25 देना था, तो इस तरह से हम मिलाएंगे 1.25। यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इसको एपेक्स पॉइंट से हम मिला लेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे 1.25 पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 1.25 यहाँ पे आ रहा है, इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे अब, और ये वाला लाइन हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है हमारा, 5.25 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमको 5.25 पर मार्किंग करना है इस तरह से। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ पे हम नया आर्म होल निकालेंगे, तो यहाँ पे हम हाफ इंच पर पहले मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, और ये वाला स्केल हम इस तरह से रखेंगे। जो भी आपका स्केल होगा आपको इस तरह से रखना है, और एक कॉर्नर को मिलाना है। जहाँ पे भी मिलेगा लाइन इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है उसको हम मिला लेंगे, और यहाँ से हम इसको नया आर्म होल का शेप देंगे। तो फ्रेंच कर्व को लीजिए, इस तरह से पूरा राउंड करिए, ये इससे आपका नया आर्म होल बन जाएगा। तो ये हमारा नया आर्म होल आ गया, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इतना देखिए हमारा इतना हमारा फिक्स है, जो हम मार्किंग करते हैं इतना हमारा मार्किंग पूरा फिक्स है। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, रेडी शोल्डर लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 3.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच है, तो 3.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, और जहाँ से हमने शोल्डर की जो सेंटर लिया था वहाँ से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, नेक डीप हमारा 7 इंच है, तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम इसको शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहले कितना आ रहा है वो मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 2.25 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.25 पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। तो 3.25 पर मार्किंग करने के बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। अब ये हमने शेप दिया। ठीक है, तो जब भी हमारा आर्म होल से नीचे जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0.25 माइनस करते हैं। तो ये पहले हम 0.25 माइनस कर लेते हैं। ये हमने माइनस कर लिया है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच इसी तरह से रखेंगे। ये हमारा शोल्डर जॉइंट के लिए है हाफ इंच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको नेक को शेप देना है, तो यहाँ से हम इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे, और इस पर सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्किंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो सेंटर निकाले हैं वहाँ से इस तरह से सेंटर निकालेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम शेप देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया है। ठीक है, अब हम देखिए इतना हमारा फिक्स हो गया। अब हम इसको मधुबाला शेप का शेप देंगे। ठीक है, जो हमारा मधुबाला ब्लाउज होता है इस तरह से उसको हमको शेप देना है। तो यहाँ पे हमने पहले लोअर चेस्ट लिया था, कितना लिया था, 12.5 इंच। तो ये हमारा 12.5 इंच है ये। ठीक है, यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, देखिए पहले हम, ये हमारा 12.5 इंच है इस तरह से। तो यहाँ पे हम पहले मार्किंग करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, 2.5 इंच। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। ठीक है, यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे।
और देखिए, अगर आपको ये वाला शेप ऐसे ही बराबर रखना है तो आप यहीं पे 2.5 इंच पर ही इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग किया। इसको हम क्या करेंगे, पहले शेप दे देंगे, ठीक है। ये हम अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच क्या करेंगे, कम करेंगे पहले। ये 1/2 इंच हमको माइनस करना है। ये हमने 1/2 इंच इसको माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 2.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से भी हम पहले 2.5 इंच पर इस तरह से थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। जो हमारा आर्म होल है ना, इसको हमको माइनस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको मधुबाला शेप में कट करेंगे। तो ये हमने इसको कट किया। इसको भी हमको यहाँ से जो ए वाला सेंटर है ना, इसको पहले कट करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमने कट कर लिया। यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। इसको भी हम पूरा माइनस कर लेते हैं कट करके। तो इसको हम पहले चिपका लेंगे। ये हमने चिपका लिया इसको। यहाँ पर हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे हम पहले आर्म होल को कट कर लेते हैं। इसको इस तरह से हम फिक्स कर लेते हैं स्टेपलर लगा के। तो देखिए, इतना हमारा जो कटिंग होता है वो फिक्स होता है। अब हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रिंस कट का शेप देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। जो हमने ये डॉट दिया ना, वहाँ से हम 1/2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट से इसको मिला लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो एपेक्स पॉइंट्स है वहाँ से हमको इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखना है। तो कितना इसका जो जो भी आ रहा है, हमको क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है, सेंटर पे मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ से जो हमने सेंटर निकाला है, इसको हम फिर से इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने 2 सेंटर निकाल लिए। यहाँ से अगर मैं शेप दूंगी तो यहाँ का हमारा ब्रॉड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा चौड़ा होगा। यहाँ से दूंगी तो ये हमारा चौड़ा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों का इस तरह से सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे हम मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है। तो ये वाला हमारा मार्किंग है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए मेजरमेंट टेप को रखेंगे और नापेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.25, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी 2.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 2.25 पर मार्किंग किया। यहाँ से भी हम 2.25 पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने क्या कर हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से शेप देते जाएंगे। तो थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, देखिए इस तरह से। तो हम इसको इसी तरह से शेप देंगे, इसको मिलाते हुए, ठीक है। ये हमने शेप दिया। यहाँ पे हमको कितना लेना है, देखिए 2.5 इंच। तो यहाँ पे भी हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे।
ये हमने 2.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको इसको कट कर लेना है और इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा मधुबाला ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रंट पार्ट का। ठीक है, अगर देखिए इसको हमको इस तरह से ऐड करेंगे तो देखिए ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहाँ कहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको वहाँ वहाँ पे मार्जिन ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हमको मार्जिन ऐड करना है 1/2 इंच का। यहाँ पे भी हमको 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे भी हमको 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। और ये हमारा फ्रंट तो पैक रहेगा, बैक में हम आई हुक देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा आपको यहाँ पे डार्ट देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा ये वाला माइनस करूँगी। इस तरह से हल्का से आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। ये हमारा माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे आपको स्टिचिंग किस तरह से करना है वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको ये वाला पार्ट इसी जैसे हम सब्यसाची पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट आपको इसी तरह से रख के यहाँ पे स्टिच करना है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे हमने बिना मार्किंग के ही आपको पहले प्रिंस कट में कट करना है, उसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद आप अलग से ये वाला जो फैब्रिक है वो प्रिंस कट के ऊपर आप सिर्फ इसको ही अटैच कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रिंस कट का ब्लाउज रहेगा ना उसके ऊपर हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है और यहाँ पे मैंने आपको मधुबाला ब्लाउज की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से बताया है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए मिलते हैं इसी तरह और भी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।